नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस मास्टरमाइंड्स। 2 मई 11:59 AM पर बहुत से लोगों ने एक ऐसी आवाज़ सुनी जो चौंका देने वाली थी। जिन लोगों ने ये आवाज़ सुनी उनके लिए यकीनन ये पल काफ़ी डरावना था। फिर सबकी नज़रें जब मोबाइल स्क्रीन पर गई जिसमें लिखा था कि यह एक टेस्ट है। आज हम इसी विषय के तह तक जाने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे कि आखिर ये सायरन कैसे बजा और क्यों सरकार ने इस सचेत नामक आपदा चेतावनी प्रणाली, जिसे नेशनल वाइड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम भी कहते हैं, को क्यों लागू किया। जब हम स्क्रीन पर इमरजेंसी अलर्ट जैसा मैसेज देखते हैं तो इंसानी दिमाग किसी खतरे की कल्पना करता है और फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है। लेकिन 2 मई को जो हुआ वो एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग था। मतलब सूचनाओं के इस सागर में जहां हर दिन सैकड़ों नोटिफिकेशन आते हैं, वहां असली आपात जैसी स्थिति में सही समय पर जीवन रक्षक जानकारी पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि सरकार ने ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया। इसके पीछे जो है ना, 3 सरकारी एजेंसियां जिम्मेदार हैं। पहला, एनडीएमए, जो डिजास्टर अथॉरिटी है, जो लोगों के बीच जागरूकता फैलाती है कि कैसे जो है आपात स्थिति में जो है अपना बचाव करना, अपने आप को सुरक्षित रखना है, ये शामिल थी। डॉट, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो टेलीकम्युनिकेशंस को संभालता है, ये जो है सूचना को, जो अलर्ट की सूचना थी उसको भेजने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और सी डॉट, जो ये सॉफ्टवेयर है सचेत नामक, उसको बनाने में जो है इसका योगदान रहा। और जो है यह सिस्टम बिल्कुल स्वदेशी है, भारत द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें किसी विदेशी संस्थान का कोई योगदान नहीं है। इस टेस्ट का मकसद सिर्फ ये जांचना था कि क्या सिस्टम सफलतापूर्वक या बिना किसी रुकावट के नेटवर्क के आखिरी छोर पर मैसेज पहुंचा पा रहा है। जैसे स्कूल में ड्रिल होती थी ना बच्चों को फायर से बचने के लिए, जिससे वो साइकोलॉजिकल, उनके अंदर साइकोलॉजिकली रेडीनेस आ जाए। और यही काम जो है ना, ये मैसेज भेजकर किया गया है। इस तरह की प्रतिक्रिया जब एक दो बार आदमी सुन लेता है ना, तो फिर जो है वो अलर्ट रहता है। क्योंकि पहली बार जब आया तो लोग डर गए थे, लेकिन जब नेक्स्ट बार ऐसा मैसेज आएगा तो लोग जो है सतर्क रहेंगे कि नहीं, कोई जो है आपातकालीन स्थिति आ चुकी है। दिमाग जो है उस चीज के लिए तैयार रहेगा। और ये तैयारी जो है ना, क्योंकि बहुत बड़ी जो आपात जैसी स्थितियां थी, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, बाढ़ हो गई, या कहीं आग लग गई, या कोई गैस लीकेज की घटना हो गई, तो उस सिचुएशन में जो है ना, एक एक सेकेंड जो होता है ना काफी महत्वपूर्ण होता है। एक एक सेकेंड जो है लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी होता है। तो ये जो सिस्टम है ना काफी तेजी से काम करेगा। और ये जो है जियोग्राफिकली जो है ना काफी टारगेटेड मैसेज भेज सकता है। और ये बहुत जल्दी मैसेज भेज सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अब जानते हैं कि आखिर ये है क्या। व्हाट इज सेल ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि रीच द राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड एवरी टाइम। कि ये मतलब सही व्यक्ति के पास सही समय पर सूचना पहुंचाने की जो क्षमता है वो है सेल ब्रॉडकास्ट। इसमें मैसेज भेजा जाता है, मैसेज सेंड टू ऑल फोन्स नियर बाई। जितने मैसेज फोन है वहां पे मैसेज भेजा जाता है। इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है और ना ही किसी फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है। जो भी मोबाइल है उस पे आराम से मैसेज भेजा जा सकता है। कोई भी जो सूचना की ज़रूरत है, जिस टाइप की आपातकालीन सूचना है, वो आराम से भेजी जा सकती है। और ये जो पुराना हमारा एसएमएस सिस्टम था, जिससे पहले हम कोई आपातकालीन सूचना भेजते थे, उससे जो है अलग है। क्योंकि ये एसएमएस सिस्टम में जो था ना वो काफ़ी स्लो था। जैसे कोई बाढ़ वगैरह आ गई तो लोग आपस में भी मैसेज भेजना शुरू कर देते थे, जिससे नेटवर्क स्लो हो जाता था और उसमें एक-एक लोगों को भेजना पड़ता था। अब वो डिपेंड करता है कि नेटवर्क सही है कि नहीं है, उस हिसाब से मैसेज पहुँचता था, नहीं भी पहुँचता था या बहुत लेट में पहुँचता था। इसमें क्या है कि मैसेज जो है, ये सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है कि इसमें मैसेज तुरंत पहुँच जाएगा, नेटवर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें मास डिलीवरी हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ भेजा जा सकता है, पूरे देश में एक साथ भेजा जा सकता है। और ये लोकेशन बेस्ड होता है। आप एक
जो टावर होता है वहाँ वो जिस लोकेशन को कवर कवर करेगा वहाँ के लोगों को पहुँचा सकता है। लोकेशन बेस्ड होता है। इससे सहूलियत ये रहती है कि जो राइट मैसेज है, मान लीजिए बाढ़ आई है तो बाढ़ जो है किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे आएगी या किसी स्पेसिफिक प्लेस पे डेंजर सिचुएशन में पहुंच जाती है, तो उस जगह पे मैसेज भेजना है तो इसका जो है हम काफ़ी बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए पूरे बाढ़ आई है तो अगर कोई मैसेज भेज रहे हो, अनाउंस कर रहे हो, टीवी पे दिखा रहे हो, या तो आप पूरे किसी एक प्लेस में, मान लीजिए दिल्ली में बताना है तो आप पूरे दिल्ली को बताओगे। लेकिन ये जो है बस किसी एक छोटे प्लेस पे बाढ़ आएगी ना, तो जो ये सचेत सिस्टम है ना, ये उस छोटे प्लेस को भी टारगेट कर सकता है, वहाँ के लोगों के लिए जागरूक कर सकता है, और ये इस वजह से किसी आपातकालीन सिचुएशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं रियल यूज़ क्या है इसका। जैसे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में होता है ना कि एक तो अभी अर्थक्वेक को बहुत पहले प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जब अर्थक्वेक आता है ना तो उसकी एक प्राइमरी वेव्स होती है जो 1-2 सेकंड पहले आती है, उसके बाद आती है सेकेंडरी वेव जो ज़्यादा खतरनाक होती है, उससे ज़्यादा डैमेज होता है, घर वगैरह गिरते हैं और ज़्यादा डेथ होती है। आप सोचिए कि जब प्राइमरी वेव आ रही है तो उसी समय ये अलर्ट सिस्टम, सचेत अलर्ट सिस्टम लोगों को बता दे कि नहीं देखो प्राइमरी वेव आ चुकी है, अब जो है एक बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, तो लोग सतर्क हो जाएंगे, किसी सुरक्षित प्लेस पे जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो जान माल की हानि होती है ना बहुत ज़्यादा, वो कम हो जाएगी। इसी तरह सुनामी है, सुनामी में जैसे ही लगता है कि कोई सी में जो है बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया है, तो लोगों को, जो सी के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको बताया जा सकता है, तुरंत सूचना दी जा सकती है। पहले एसएमएस भेजा जाता था, फिर लोग किसी के पास पहुंचता था, नहीं पहुंचता था तो सब लोग तैयार नहीं हो पाते थे। इसमें तुरंत सबके पास पहुंचेगा और वो सतर्क हो जाएंगे, जो क्षति होती है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से बाढ़ है, जहाँ जैसे ही लगा कहीं बारिश आ गई या कहीं सिचुएशन क्रिटिकल होने वाली है, तुरंत वहाँ के लोगों को जो है सूचना दे दी जाएगी, और फिर जो है एनडीएमए की जो एजेंसियाँ हैं जो हेल्प करने जाती है वो बाद में पहुँच सकती हैं। पहले जाती थी वो एजेंसियाँ, तब जाके लोगों को बताती थी, इससे इस वजह से काफ़ी देर हो जाती थी। कभी कभी होता है कि आंधी वगैरह आई है तो पेड़ वगैरह गिर जाता है, तो ये जो एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एजेंसियां हैं, वो पहुंचने में उनको देर होती थी, लोगों को वो जो है सूचनाएं मिल नहीं पाती थी। अब क्या है कि ये अपनी जाती रहेंगे तो उनकी हेल्प करने के लिए पहले ही मैसेज के थ्रू लोगों को बता दिया जाएगा कि आपको कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने, क्या क्या कदम उठाने हैं। इससे लोगों में सतर्कता बढ़ेगी, वो अपने स्तर से भी काम करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहीं बड़े बड़ी जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे कुछ हानिकारक गैसें होती हैं जो काफ़ी जानलेवा होती हैं, अगर मान लीजिए कहीं लीक हो गया तो लोगों को मैसेज भेज दिया जाएगा कि आप जो है यहाँ पे गैस लीक हो रही है, आप इस दिशा में जाइए। क्योंकि अगर मान लीजिए वो इंडस्ट्री किसी के पूरब में है तो पश्चिम की तरफ जाएगा, जिसके जिसके जिस वो पश्चिम में है तो पूरब की तरफ जाएगा। इस तरीके की हम सूचना दे सकते हैं, इससे भी जो है ना लोग बच सकते हैं। या उनको ये बता दिया जाएगा कि आप सांस लेने के लिए मास्क वगैरह यूज करो, तो जो क्षति होने वाली है वो भी कम हो जाएगी। अब जैसे बाहर जैसी सिचुएशंस है तो बहुत सारी एयर स्ट्राइक होती रहती है, दुश्मन देश के जो है काफ़ी फाइटर जेट आते हैं और बम गिरा के चले जाते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ लाइट वगैरह जल रही है, तो लगता है कि यहाँ डेंस एरिया है, वहाँ पे जो है वो बम्बिंग करते हैं, बम्बिंग करते हैं। तो हम अगर पहले से ही बता दें कि जो है आप अपने घरों की लाइट बंद रखो, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सूचना हम तुरंत देंगे, तुरंत लाइट बंद करें, और दूसरे प्लेस की जहाँ कम लोग हैं वहाँ पे लाइट जला के या अलग तरीके से बना के वहाँ पे बम्बिंग करवा सकते हैं। तो इससे भी जो है काफ़ी क्षति कम की जा सकती है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अलर्ट सिस्टम यहाँ पे काम करने वाला है। और ये जो है हमारे अंदर सतर्कता, मान लीजिए सरकार ने अभी एक बार किया है, एक दो बार और करेगी तो लोगों के बीच जो है ना काफ़ी सतर्कता आ जाएगी। वो पहले से इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे कि हमें जो है किस सिचुएशन में क्या काम करना है, और ये पूरा लिखित मैसेज होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैसेज है ना, वो केवल, ये मैसेज जो है ना ये 2G से लेके 5G सभी नेटवर्क पे काम करेगा, क्योंकि सभी के पास 5G तो मोबाइल है नहीं, किसी के पास 2G है, किसी के पास 3G है, किसी के पास 4G है। तो इसका सबसे अच्छा सिस्टम है कि ये सभी पे समान रूप से वर्क करेगा, ऐसा इसको डेवलप किया गया है। और ये सभी सिम पे काम करेगा, जितने भी नेटवर्क्स हैं।
टेलीकॉम नेटवर्क, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, बीएसएनएल, कोई भी हो, सभी पे काम करेगा। और सबसे अच्छा जो कदम उठाया गया है सरकार ने, इसको बहुत सारी लोकल लैंग्वेज जो है 21 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी होता है ना, जब कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है ना, तो हमारा दिमाग जो होता है ना, हमारी जो मदर टंग है उस पे अच्छे से काम करता है। अदर लैंग्वेज को हम भले समझते हैं, मान लीजिए हमारी मदर टंग हिंदी है लेकिन हम इंग्लिश भी जानते हैं, तो इंग्लिश वाला मैसेज जो पढ़ेंगे उसका अर्थ निकालने, उसको समझने में 1-2 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर हमारी मदर टंग हिंदी है और हिंदी में हम मैसेज पढ़ते हैं ना, तो हमारा 1-2 सेकंड बच जाएगा, हम तुरंत जो है उस चीज़ को समझेंगे और एक्शन लेना शुरू कर देंगे। आपात जैसी सिचुएशन में 1-2 सेकंड भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उस सिचुएशन में जो ये लोकल लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसका पूरी कवरेज जो है ना पूरी इंडिया में है, तो इसे कहीं भी भेजा जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है। किसी भी सिचुएशन में या किसी भी लोकेशन पे हम आराम से मैसेज भेज सकते हैं इस सिस्टम से। ये फास्ट है, तुरंत जाएगा, विश्वसनीय है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये सरकार भेज रही है, तो लोग ट्रस्ट करेंगे और तुरंत एक्शन लेंगे। और ये प्रभावी भी है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसी को चेक किया जा रहा था। जैसे मैसेज में था कि एसएमएस जो हम भेजते थे उसमें रुकावट आती थी, उतना प्रभावी नहीं था, जिन लोगों को भेजा जाता था टाइमली पहुंचता नहीं था। इसमें वो समस्याएं जो है ना सॉल्व हो गई है। और ये सभी के लिए, छोटा फ़ोन हो, बड़ा फ़ोन हो, सबको समान रूप से ये जो है मैसेज मिलेगा, सबको अलर्ट करेगा। ये इसका जो है ना, पहले के जो पुराने सिस्टम से है, ये ज़्यादा इसलिए प्रभावी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसी डेटा की ज़रूरत नहीं होती है, वाईफाई की ज़रूरत नहीं होती है, कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। और जो पहला जो 2 मई को हुआ था उसमें तो खैर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब आगे कोई ऐसा मैसेज आता है तो आप जो है हमेशा उसके लिए सतर्क रहें और एक्शन लें। जो सरकार जो है आपको कह रही है, जो निर्देश दे रही है, उसके अनुसार कार्य करने की ज़रूरत है। सचेत सिस्टम जो है ना, ये रेगुलर वॉइस या एसएमएस वाले बैंडविड्थ से अलग एक डेडिकेटेड ब्रॉडकास्ट चैनल पे काम करता है। तो इसमें कंजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लोगों को जो है बिना किसी बाधा के सूचना पहुंचा सकता है। अगर मान लीजिए टावर वगैरह गिर गया है, कुछ टावर गिर गए हैं, तब कुछ टावर से भी हम उस कवरेज को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम है, तो इसमें ये समस्या नहीं बिजली जाने की या इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाने की। इसे आपातकालीन कोई सिचुएशन पैदा होने से कुछ समय पहले ही लोगों को जो है इंफॉर्मेशन सेंड कर दी जाएगी। ये सिस्टम जो है 2G, 3G, 4G, 5G सभी पे काम करता है। ई डॉट जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो CAP प्रोटोकॉल पे काम करता है, कॉमन प्रोटोकॉल। इसे आप समझ सकते हैं यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह समझ सकते हो। आपातकालीन स्थिति में जब कई एजेंसियां कार्य करती हैं, जिसमें सबका अलग अलग सूचना पहुंचाने का जो होता है ना एक स्ट्रक्चर होता है, लैंग्वेज होती है। जैसे NDMA हो गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वाटर कमीशंस, वेदर डिपार्टमेंट, टेलीकॉम एजेंसियां, तो इन सभी का ना एक अलग अलग सिस्टम होता है मैसेज डिलीवर करने का। लेकिन CAP जो है ना सबको एक पेज पे लाता है। ये खतरे का प्रकार, उसकी गंभीरता और प्रभावित क्षेत्र के नक्शे को एक ऐसे फॉर्मेट में पैक करता है जिसे टेलीकॉम टावर तुरंत समझ ले और उसे हाई प्रायोरिटी ब्रॉडकास्ट में बदल दें। बिना CAP के मौसम विभाग जो है ना चेतावनी को टेलीकॉम ऑपरेटर के सिस्टम तक पहुंचाने और प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। और ये जो सिस्टम है ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों, राष्ट्रीय ज्योग्राफिकल मानकों के अनुसार ढाला गया है। और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि पैनिक सिचुएशन में लोग जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में ही इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। इसका लाभ ये होगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियां हैं ना, उनका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे NDRF पहले क्या करता था, लाउड स्पीकर से लोगों को इंफॉर्मेशन देता था कि आपको क्या क्या करना है, आप जो है ऊंचाई वाले स्थानों पे चले जाइए। तो इसमें इस तरीके की वो सूचना देता था लाउड स्पीकर पे, हर प्लेस पे जा जाके। इसे टाइम और मेहनत ज़्यादा लगती थी। अब क्या है कि वो जो है इंफॉर्मेशन वाला जो है हम इस सचेत
प्लेटफॉर्म से सेंड कर देंगे। और ये एजेंसियाँ जो है ना, ये अपना रेस्क्यू का काम करेंगी। और लोगों को जब पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है, तो खुद पहले से भी तैयार हो जाएंगे और जो रेस्क्यू टीम है उसको थोड़ी आसानी होगी काम करने में। तो इसका परिणाम ये होगा कि जो पहले ज़्यादा जान माल की हानि होती थी वो अब जो है बहुत कम हो जाएगी। तो अगला स्टेप ये है कि कुछ लोगों को जो है ना ये मैसेज मिला नहीं, क्योंकि उनकी जो आपातकालीन सेटिंग है मोबाइल की वो बंद थी। तो आप इस वीडियो को पॉज़ करके इस इसको आप पढ़ लें, और अगर आपको मैसेज नहीं मिला है तो आप अपनी सेटिंग को ऑन कर सकते हो। और ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हैं, जैसे बुजुर्ग हो गए या अशिक्षित लोग हो गए या कुछ महिलाएं हो गई, तो उनको जो है आप इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, ताकि बाद में कोई इमरजेंसी सिचुएशन में सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।